हिबिस्कस प्लांट कंटेनर के लिए एक बहुत अच्छा प्लांट होता है। इसमें ये अपने बड़े बड़े फ्लावर्स के लिए जाने जाते हैं। तो आजकल ये बहुत सारे कलर्स में आ गए हैं। इसमें मतलब एक ही सिंगल फ्लावर में कई सारे कलर भी आ गए हैं आजकल। हिबिस्कस प्लांट के कई सारे मेडिसिनल यूज़ भी हैं। इनके जो फ्लावर होते हैं और लीव्स से इनकी टी बनाई जाती है, जिससे कि एक लिक्विड एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, जो कि कई सारी बीमारी जैसे ब्लड प्रेशर, वेट लॉस और जैसे कफ हो जाता है, तो उसमें हमें काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं। ये जो प्लांट होता है, इन्हें वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन बहुत अच्छी लगती है। तो मतलब ये ठंड में, जैसे विंटर अब आने लगी है, अगस्त आ गया है, तो विंटर में ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। इनमें फ्लावरिंग कम हो जाती है, अपनी ग्रोथ भी ये रोक लेते हैं प्लांट। और फिर जब एकदम से मार्च अप्रैल में जब गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर एकदम से इसमें बर्ड्स आ जाते हैं, ग्रोथ अच्छी होने लगती है। तो आइए हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे कि फुल सनलाइट पसंद है। इसे मिनिमम 5 to 6 आवर्स सनलाइट इसे डेली चाहिए होती है अपने अच्छे से फ्लावरिंग करने के लिए। अगर आप इसे शेड में रख देंगे तो इसकी मतलब लीफी ग्रोथ होती रहेगी। आपके जो इसमें फ्लावर्स नहीं आएंगे, फ्लावर्स के लिए आप इन्हें सनलाइट वाली एरिया में रखें, जहाँ कम से कम 4 से 5 घंटे तो इसे सनलाइट मिलनी ही चाहिए डेली। आप इन्हें एक पार्शियल शेड में भी रख सकते हैं, जैसे ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होती है हमारी समर्स में, 48-46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो उस समय आप प्लांट को बचाने के लिए आप ग्रीन नेट के नीचे रख सकते हैं, जहाँ पे या ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ सुबह के 7 बजे से 12-1 बजे तक धूप आए, वो इस प्लांट को मिले, और बाकी पूरे टाइम इसमें शेड आ जाए। तो ऐसी जगह भी आप रख सकते हैं, वहाँ पे भी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन अब जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो आप ग्रीन नेट के नीचे रख देंगे तो उसमें अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। तो आइए हम वाटर की बात कर लेते हैं। वाटरिंग ऐसे कैसे करें। वाटरिंग के लिए जब भी आप इसमें सॉइल आपको छू के देख लीजिए, अब जब भी इसमें लगे कि ड्राई हो गई है तो इसमें आप वाटर दे सकते हैं। गर्मियों में आपको रोज़ इसमें वाटर देना पड़ेगा अगर आपके प्लांट पॉट में लगे हुए हैं। तो अगर ग्राउंड में लगे हैं तो अगर काफ़ी अच्छे 3-4 साल का प्लांट हो गया है तो वो वाटर नहीं मांगता है डेली। कभी कभी आप उसे वाटर दे सकते हैं, ग्राउंड से ले लेता है। लेकिन पॉट में अगर आपने लगा रखे हैं तो आप उसमें रोज़ आपको वाटरिंग करनी पड़ेगी। विंटर्स में 2-3 दिन में एक बार कर सकते हैं। आपको इसे बिल्कुल भी ज़्यादा वाटर नहीं देना है, वाटर लॉक बिल्कुल भी नहीं करना है, तो नहीं तो ये रॉट हो जाती है इसकी स्टेम जल्दी। और ये अपने अगर ज़्यादा वाटर आप दोगे तो एक इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जो बर्ड्स आते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, और जो इसके लीव्स होते हैं वो भी येलो होने लगते हैं। तो ये सारे देखिए मेरे प्लांट्स हैं, इसमें आपको एक भी येलो लीव्स नहीं दिखेंगी, क्योंकि मैं इनकी वाटरिंग पे बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ। ये देखिए आप कितने सारे इसमें बर्ड्स लगे हुए हैं। ये देखिए करीब इसमें 10 to 15 बर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, और छोटे छोटे बहुत सारे बर्ड्स हैं इसमें। तो उसमें वाटरिंग मैं अच्छे से करता हूँ। वाटरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका बहुत आप ख्याल रखिए इस प्लांट के लिए। जब भी आपका प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पे हो तो उसे वाटर की ज़्यादा नीड होती है, तो आपको तब इसमें ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आप जब भी मतलब पत्ते इसके मुरझाए से हो जाएं, फ्लावर मुरझाए हो जाएं, तो इसमें आप जल्दी से वाटर दे दें। डेली आप सुबह मॉर्निंग में वाटर दे सकते हैं जब भी आपके मतलब फ्लावरिंग स्टेज पे, तो ये अच्छे से ग्रोथ करेगा। इनके जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से खिलेंगे, मुरझाएंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स खिले हुए हैं, बिल्कुल इरेक्ट हैं, ये कोई भी मुरझाया नहीं है। इसमें अच्छे से मैं मॉर्निंग में इनमें वाटर दे चुका हूँ। अब दोपहर के 3-4 बज रहे हैं, तो ये अच्छे से देखिए कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ है और कितनी अच्छी हेल्थ है इनकी। हिबिस्कस प्लांट को जो सॉइल पसंद है वो एक वेल ड्रेन्ड सॉइल पसंद है, जो कि मतलब अच्छे से ड्रेन हो जाए। वो क्ले सॉइल बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें कि वाटर होल्ड हो जाए या वाटर स्टैंड हो जाए। तो आप कोशिश कीजिए कि अपनी सैंड जो भी आपने सॉइल ली है उसमें थोड़ी सी फाइन सैंड मिला लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती है। बालू रेती भी कहते हैं उसे, पतली वाली महीन जो होती है, जो क्या कहते हैं नदियों के तल से आती है, वो वाली सैंड इसमें मिला सकते हैं। उससे ड्रेनेज अच्छी हो जाती है, और जो हमारी रूट प्लांट की होती हैं वो ईज़िली ग्रो कर पाती हैं, क्योंकि जो सैंड से हमारी जो सॉइल होती है वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है और आराम से इसमें रूट ग्रोथ हो सकती है। आप जैसे और रीपॉटिंग के लिए आप जब भी प्लांट मतलब आपने 12 इंच के पॉट में लगा रखा है, तो वो उसमें करीब 1-1.5 साल हो गया, तो आप उसे 14 इंच के पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादा बड़े पॉट में एकदम से ट्रांसफ़र ना करें आप।
तो इन्हें क्योंकि कोजी फिट रहना पसंद होता है, मतलब ये इनमें जो ज़्यादा रूट हो जाती हैं तो उन्हें वैसे ही पसंद है बिल्कुल, मतलब इन्हें रूट ट्रिमिंग अच्छी नहीं लगती कि आप इन्हें रूट ट्रिमिंग करें या उसमें ज़्यादा मतलब स्पेस दे दें, तो इन्हें रूट जो क्या कहते हैं कोजी फिट इन्हें पसंद है। फर्टिलाइज़र के लिए आप जब भी जैसे प्लांट ग्रोथ पे हो तो इससे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, उस समय आप प्लांट को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। आप डीकम्पोज काउडंग, वर्मी कंपोस्ट या मस्टर्ड केक की टी बना के, मस्टर्ड केक जो आता है उसे सरसों की खल भी कहते हैं, तो आप 250 ग्राम सरसों की खल ले लीजिए, उसे 5 लीटर पानी में रख लीजिए। 15-20 दिन में वो बिल्कुल सड़ जाएगा, उसमें मतलब बदबू भी आने लगती है, कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो कोई नहीं, उसमें वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। उसमें आप फिर 5-10 लीटर पानी और मिला दीजिए और रोज़ इसमें 200 ml 250 ml पर प्लांट इसमें दीजिए, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे मतलब आप ज़्यादा भी दे देंगे तो कोई बुरा इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं। आप डीकम्पोज काउडंग के लिए इसमें 7 से 8 महीने पुराना काउडंग ले सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट आप 2 मुट्ठी हर 20 से 25 दिन में अपने प्लांट में दे सकते हैं, और डीकम्पोज काउडंग में भी आप 2 मुट्ठी उसे महीन करके पीस के आप डाल सकते हैं सॉइल में। सॉइल में आप जब भी फर्टिलाइज़र ऐड करें उसके तुरंत बाद आप वाटर ऐड कर दें, तो उससे एकदम से न्यूट्रिएंट प्लांट को मिल जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप एकदम से उसमें वाटरिंग करें और अच्छे से गुड़ाई कर दें, मतलब जो फर्टिलाइज़र है वो सॉइल के ऊपर पड़ी नहीं रहनी चाहिए, वो मिल जाए उसमें सॉइल में, तो अच्छे से प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो एकदम से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट। और इन्हें जो फर्टिलाइज़र पसंद है वो पोटेशियम जिनमें ज़्यादा होती है, कंटेंट होती है, वो ज़्यादा पसंद होते हैं। पोटेशियम फॉस्फेरस से जो हमारे प्लांट की जो उसमें बर्ड्स होते हैं वो अच्छे साइज़ के आते हैं और जल्दी जल्दी फ्लावरिंग होती है। नाइट्रोजन कंटेंट आप ज़्यादा ना दें, क्योंकि उससे फिर लीफी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है। आप इसमें जो बनाना पील होते हैं, बनाना मतलब केले के छिलके होते हैं, वो भी छोटे छोटे चॉप करके वो डाल सकते हैं, सॉइल में दबा सकते हैं, या वो एक आप पानी में उन्हें रख दीजिए 3-4 दिन के लिए, तो वो सारा पोटेशियम जो उसका होता है वो पानी में आ जाता है, वो पानी आप इस प्लांट में दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है हिबिस्कस प्लांट के लिए। विंटर में जब ये हमारा प्लांट डॉर्मेंसी में चला जाता है तब इसे फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, मतलब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है, तब आप इसमें बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। जब ये जनवरी-फरवरी में ये फिर से जब ग्रोथ पे आता है तब इसमें आप फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। हिबिस्कस प्लांट में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि उसमें वाइट कीड़े लग जाते होंगे आपके, जब भी आपके घर पे हिबिस्कस प्लांट होगा तो उसमें कीड़े लग ही जाते हैं, आप कितना भी उसे रोक लीजिए लेकिन वो लग ही जाते हैं। ये आप अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये बहुत ही एक कॉमन प्रॉब्लम है और आसानी से ये दूर हो जाती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अब क्या होता है कि लोग देखते हैं कि कीड़े लग गए हैं यार, घबरा जाते हैं, तो कोई बात नहीं, सही हो जाता है बिल्कुल भी। तो आप एक तो सबसे बड़ी ये होती है कि आप कीड़े लगते हैं तो तभी आप उसका उपाय ढूंढते हैं कि यार कीड़े लग गए हैं क्या करें, लेकिन उससे पहले ही बचा जा सकता है। आप हर 7 या 10 दिन में नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं, आप गार्लिक स्प्रे भी कर सकते हैं, या कोई भी सोप स्प्रे कर सकते हैं, तो उससे 7 या 8 दिन में आप करते रहेंगे तो ये कीड़े उस पर लगते नहीं हैं और आपका प्लांट बचा रहता है। अगर गलती से कीड़े लग भी गए तो कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गई है तो आप लिक्विड इंसेक्टिसाइड कुछ भी ख़रीद के ला सकते हैं, तो 100 या 80 रुपये की मिल जाती है मार्केट में ईज़िली। तो आप उसका 10 से 15 ml 1 लीटर पानी में मिला के अच्छे से मिक्स कर लें और उस पर जो इन्फेक्टेड प्लांट है उस पर स्प्रे कर सकते हैं। तो आप डेली मॉर्निंग और शाम को स्प्रे करें, आप पत्तों के जो बॉटम में होता है उस साइड पे भी स्प्रे करें, क्योंकि वहीं पे ज़्यादातर इंसेक्ट छुप के बैठे होते हैं, तो वहाँ पे अच्छे से पूरे प्लांट को स्प्रे करें और हर 2 दिन बाद स्प्रे करें, मतलब 1 दिन के गैप रखें बीच में, और क्या कहते हैं 3-4 स्प्रे के बाद आपका प्लांट बिल्कुल भी नॉर्मल स्टेज पे आ जाएगा, बिल्कुल सारे इंसेक्ट मर जाएंगे और फिर से वो बर्ड्स थोड़े दिनों में प्रोड्यूस करने लगेगा। तो आज